जैन बाज पक्षी ट्रैप। एक घने जंगल में चूहा, खरगोश और बंदर अच्छे दोस्त रहते थे। हर दिन मिलजुल कर खेल कूद करके खुशी से रहते थे। इनमें चूहा बड़ा चालाक था। एक दिन एक बड़ा बाज खाने की तलाश में रहता था। आकाश में उड़ते हुए छोटे छोटे जानवरों को ढूंढ रहा था। इतने में बंदर ये सब देखकर चूहा और खरगोश को चेतावनी देता है। अरे दोस्तों, देखो, जैन बाज इधर ही आ रहा है। अगर तुम्हें देख लिया तो उठा कर ले जाएगा, इसीलिए तुम लोग मरने की एक्टिंग करो, मैं उसे देख लूंगा। चूहा और खरगोश मरने का नाटक करते हैं। इतने में थोड़ी देर में बाज आता है। आज मेरा भूख मिटेगा। क्या वो चूहा और खरगोश से? अभी चूहे को उठाकर ले जाता हूँ, कल खरगोश को देख लूंगा। अरे वाह, 2 दिन तक पेट भर के खाना मिल गया, अब आराम ही आराम है। इस तरह बाज आकर देखा तो वो बिना हिले वहाँ पड़े रहते हैं। अरे ये तो मरे पड़े हैं। अभी तक तो मैंने मरी हुई जंतुओं के मांस नहीं खाई। आज तक मेरे इतिहास में शिकार करके ही खाना खाया है। बाप रे, बहुत भूख लगी है, लेकिन ये नहीं खा सकता। ची 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 ची, कहीं और जाकर देखता हूँ। अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत भूखे हो ना, लेकिन क्या करें, कहीं और जाकर देखो। बंदर कहीं के, मुझे देखकर हंसते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे हंसने के लिए धैर्य की क्या जरूरत है? अरे जल्दी जाओ, वरना भूख से जान निकल जाएगी। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। इस तरह बाज उड़ जाता है। चूहा और खरगोश उठकर हंसते रहते हैं। अरे दोस्त, बाज तो अभी चला गया, चलो अब खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, अब कोई डर नहीं, अब हम आराम से खेल सकते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, बाज कहीं छुपकर हमें देख रहा होगा, इसीलिए आज के लिए हम छुप जाते हैं। अरे बाज तो कब का चला गया, तुम कितने डरपोक हो। वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे चालाकी के आगे वो बेकार है। दोस्त, कभी भी दुश्मन को कम मत समझना। वो बहुत भूखा था, इसीलिए वो हमारे ऊपर नजर रखा होगा। सावधानी नहीं बरती तो वो हम पर हमला कर सकता है। मेरे रहते हुए बाज कुछ भी नहीं कर सकता। चलो हम आराम से खेलते हैं। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर बंदर, चूहा और खरगोश खेलते रहते हैं। इतने में बाज एकदम से वहां आकर खरगोश को उठाकर ले जाते हुए कहता है, अरे ओ बंदर के बच्चे, तुम्हारे नाटक मेरे पास नहीं चलेगी। मैं जानता था कि चूहा और खरगोश नाटक कर रहे थे। मैं बाज हूँ, बाज, मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाय रे, बाज हमारे दोस्त को लेकर चला गया, अब हम क्या करें? मैंने कहा था ना, अभी भी खतरा है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं माने। हमारी एक गलती के कारण हमने अपने दोस्त को खो दिए। किसी भी तरह इस बाज का अंत करना ही होगा, वरना ये हमें भी खा जाएगा। ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ, मुझे माफ कर दो दोस्त। हम उस बाज का अंत करने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचेंगे। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। इस तरह कहकर उदास हो जाती है। दूसरी तरफ बाज बहुत खुशी से कहता है, मुझे ही बेवकूफ बनाने चले थे, मुझे। मेरे निशाने से कोई बच नहीं सकता। कल उस चूहा की बारी है। इधर किसी भी तरह बाज का अंत करने के लिए बंदर और चूहा एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते रहते हैं। दोनों मिलकर एक बड़ा सा बिल बनाया। उसमें एक बड़े से चूहे का पुतला बनाकर रखा। दोस्त, हम इस बिल में उस बाज को बंदी बनाएंगे, उसे किसी भी तरह इसके अंदर भेजेंगे। ठीक है दोस्त, आज उस बाज का अंत होगा। हम दोनों को इकट्ठे देखकर उससे शक हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों अलग अलग चले जाते हैं। वहाँ बाज जरूर आएगा
और मुझे अकेला पाकर मेरे बातों पर भरोसा करेगा। मैं उस बिल के थोड़ी दूरी में रहता हूँ। ठीक है। इस तरह दोनों अलग अलग चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद चूहे के पास बाज आता है। ए चूहे, आज तुम्हारी खैर नहीं, आज मेरा भूख मिटेगा। तुमसे कौन बच सकता है, लेकिन मेरी एक बात सुनो, फिर मुझे ले जाना। क्या है? अगर तुमने मुझे खा लिया तो फिर जंगल में कोई और चूहा नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो हर दिन तुम एक चूहे को खा सकते हो। सोच लो। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी, तो मुझे खाने में देरी क्यों, अभी खा जाओ। लेकिन हर दिन एक चूहा कहाँ से ले आओगे? शहर के घरों में बसे बहुत सारे चूहों से मेरा परिचय है। वे सब बादाम काजू खाकर बहुत मोटे ताजे हो गए हैं। हर हफ्ते मेरे पास आकर एंजॉय करके चले जाते हैं। वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर तुम खाना चाहते हो तो अभी एक चूहा मेरे पास है। क्या कहते हो? अच्छा, तो अभी मुझे वहाँ लेकर जाओ, फिर मैं सोचता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। इस तरह चूहा बाज के साथ उस बिल में जाता है। वहाँ पर चूहे के पुतले को देखकर कहता है, अरे वो देखे, काजू बादाम खाकर कितना मोटा हो गया है। हाँ, तुमने तो ठीक कहा, मैं अभी उसे खा लूँगा। हो, तुम शुरू करो, मैं दूसरे चूहों को लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, तुम तुरंत जाकर लेकर आओ, ध्यान रहे, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अरे आप निश्चिंत रहो ना, मैं सब कुछ देख लूँगा। इस तरह चूहा बाहर निकलकर बंदर की सहायता से उस बिल को बंद कर देता है। फिर वो बाज बाहर निकल नहीं पाता, उसी में रह जाता है। दोस्त, आखिर हम दोनों ने बाज का अंत कर दिया। हाँ दोस्त, अब हम आराम से रह सकते हैं, लेकिन हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं है। हाँ दोस्त। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शत्रु से बचने के लिए हमें निरंतर चौकना रहना चाहिए। इस कहानी द्वारा हमें ये सीख मिलती है। ये कहानी आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चालाक लोमड़ी। कुछ समय पहले की बात थी। एक हरे भरे जंगल में सुहाना मौसम में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहता था। एक दिन लोमड़ी को दो बंदर के बच्चे दिखाई दिए। वह दोनों एक केले के लिए लड़ाई कर रहे थे। यह देखकर लोमड़ी ने उन दोनों के पास जाकर कहा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों इस तरह लड़ाई कर रहे हो? एक बंदर के बच्चे ने लोमड़ी से कहा, कुछ भी नहीं, उस केले को पहले मैंने देखा था और पहले मैंने लिया था। अब छोटा बंदर भी ये केला मांग रहा है। तब छोटे बंदर ने लोमड़ी से कहा, नहीं, पहले मैंने उस केले को देखा था, लेकिन इस बड़े बंदर ने मुझसे उस केले को छीन लिया। ये केला मेरा है। लोमड़ी ने उन दोनों बंदर के बच्चों से कहा, देखो, दोनों इस तरह बातें मत बढ़ाओ। तुम दोनों उसके लिए आधा आधा बांटकर खा लो। अब वो दोनों बंदर उसी तरह से बांटकर खाकर खुश हो गए। इस तरह लोमड़ी अपने चालाकी के कारण सबको पसंद आता था। अब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अभी जंगल में जाकर भोजन ढूंढता हूँ। लोमड़ी जंगल में भोजन ढूंढने लगा। तभी उसे एक अंगूर के पेड़ के नीचे थोड़े अंगूर दिखते हैं। उन फलों को देखकर लोमड़ी कहता है, वाह, इतनी दूर आकर भोजन ढूंढने के वजह से मुझे मेरा मनपसंद भोजन मिला। कहकर लोमड़ी जी भर के अंगूर खाता है। लोमड़ी अपने दिल में सोचने लगा, अरे, यहाँ अंगूर तो बहुत खट्टे हैं।
मेरा पेट भर गया, अभी मुझे पानी पीना चाहिए। लोमड़ी प्यास से पानी ढूंढ रहा था। लोमड़ी पानी ढूंढने के कारण बहुत दूर चलने से थक गया। इतने में उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। लोमड़ी ने तालाब के पास जाकर पानी पीना चाहा। इतने में वहां एक शेर आया और कहने लगा, रुको रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अभी गोश्त खाकर आ रहा हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगा। तब लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, पहले मैंने इस तालाब में पानी देखा था और बहुत प्यास लग रही है, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, क्या कह रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा, तुम बाद में पी लेना। समझते क्या हो अपने आप को? तब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, अरे लगता है शेर बेकार में लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इस तालाब में तो थोड़ा सा ही पानी है। अगर शेर ने पानी पी लिया तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। सोचते हुए लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज महाराज, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। आपकी जितनी सुंदरता किसी और जानवर के पास भी नहीं है। आप जितना तेज भागते हैं कोई और जानवर भाग नहीं सकता। गोश्त खाकर बहुत बलवान भी हो गए हैं आप। यह बातें सुनकर शेर बहुत तारीफों में गिर गया। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, वाह वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा प्यास तो बुझ गया। इस तरह लोमड़ी ने फिर एक बार तारीफ की। लोमड़ी ने शेर से कहा, हाँ महाराज, आप ही तो इस जंगल के जानवरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हो। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, ठीक है ठीक है, अरे तुम पानी पी लो। क्या मैं इस जंगल के जानवरों के लिए पानी भी त्याग नहीं सकता? इस तरह लोमड़ी अपने समझदारी से शेर की तारीफें करके पानी पीकर वहां से निकल लेता है। बिग फिश पॉन्ड। एक तालाब में एक बंदर एक बगुले को मारते हुए भागता रहता है। आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहा है इस बिग फिश की कहानी में। जूनागढ़ नाम के एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में काफी सारी मछलियां रहा करती थी, लेकिन एक मछली थी जो आकार में बहुत बड़ी थी, जिस वजह से बाकी सारी मछलियां उससे बहुत डरती थी। और इसी वजह से उस बड़ी मछली का कोई भी दोस्त नहीं था और वो बेचारी अकेले ही रहती थी। एक दिन एक बंदर घूमते घूमते उस तालाब के पास आता है और तालाब के पास जो अमरूद का पेड़ रहता है उसे देखकर वो कहता है, अरे वाह, मीठे मीठे अमरूद लगे हैं इस पेड़ पर, मुंह में पानी आ गया इन्हें देखकर, चलो कुछ अमरूद खा लेता हूँ। ऐसा बोलकर बंदर अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाने लगता है। वो इसी तरह हर रोज आकर अमरूद खाते जाता है। एक दिन बंदर उस बड़ी मछली को देखता है। वो मछली बेचारी अकेले ही तैरती रहती है। बंदर उसे कहता है, अरे ओ बड़ी मछली, तुम अकेली क्यों हो? जाओ बाकी मछलियों के साथ इस पानी में तैरो। नहीं नहीं, मैं उन मछलियों के पास जाती हूँ तो वो डरकर भाग जाते हैं। अरे मैंने सुना था मछली में बहुत कांटे होते हैं, तो तेरे कांटे क्या तेरे ऊपर लगे हुए हैं जिसे देखकर वो भाग जाते हैं? हाँ भाई, अब तुम भी मजाक उड़ाओ मेरा। अरे नाराज मत हो, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं बड़ी मछली, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मछली ये सुनकर बहुत खुश होती है और बंदर रोज उस तालाब के पास आकर उस पेड़ से अमरूद खाकर कुछ अमरूद बड़ी मछली के लिए डाल देता था। उनकी दोस्ती का पता अब तालाब के बाकी मछलियों को भी लग गया था। एक दिन एक बड़ा सा बगुला उस तालाब में आता है। वाह, सुना है इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, आज तो खाकर रहूंगा मैं उनको। वो बगुला छोटी छोटी मछलियों को खाने लगता है और डर के मारे उन छोटी मछलियों में से एक मछली उस बड़ी मछली के पास आकर कहती है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? वो बदमाश बगुला हम सबको खा रहा है। ये सुनकर बड़ी मछली उस बगुले के पास जाती है। उसे देखकर बगुला कहता है,
अरे तू मछली है या मछली का राक्षस? अरे कितनी बड़ी है तू। तू क्या बाकी मछलियों का खाना छीन छीन के खाती हो, जिस वजह से बाकी मछलियाँ छोटी की छोटी रह गई? अरे ओए दुष्ट बगुले, चल जा यहाँ से और मछलियाँ खाना बंद कर। अरे तो और क्या खाऊं? बैंगन का भरता। चलो जाओ यहाँ से और मुझे मछलियाँ खाने दो। बड़ी मछली बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बगुला मानता ही नहीं और तालाब से मछलियों को खाते ही रहता है। ये देखकर बड़ी मछली दूसरे दिन अपने बंदर दोस्त से ये बात कहती है। अरे दोस्त, तुम आ गए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ दोस्त, बोलो क्या करना है? अरे एक बगुला आकर सारी मछलियों को खा रहा है, वो बेचारी सभी डरी हुई है। तुम हमारी मदद करो उस बगुले को भगाने के लिए। अरे तुम उनकी मदद करने के लिए बोल रही हो जो तुम्हें दोस्त नहीं समझते। लेकिन बेचारी मदद मांग रही है ना, ऐसे मना नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए उनकी तुम्हारे साथ, ठीक है ना? ये बोलकर बंदर उस बगुले का पानी के नीचे छुपकर इंतजार करता रहता है और जैसे ही वो बगुला आता है, बंदर जल्दी से पानी से ऊपर निकलकर उसे डंडे से जोर से मारता है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी मछलियाँ नहीं खाऊंगा और यहाँ वापस भी नहीं आऊंगा। ये देखकर बगुला डर के भागने लगता है। सारी मछलियाँ बंदर का शुक्रिया मानते हैं और हमेशा के लिए बड़ी मछली और बंदर से दोस्त बनकर रहती है। सीख: सब लोग अलग अलग ना रहते हुए सब मिलकर रहेंगे तो किसी भी बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।